यदि आपके पास आपके जेब में रुपए हैं, 10 रुपए के हो, 50 रुपए के हो या 2000 के हो, आपके जेब में रुपए हैं और उस रुपए में अशोक स्तंभ न हो तो क्या होगा। सोचिए यदि आप विदेश यात्रा पर निकले हुए हैं और उन विदेश यात्राओं के दौरान आपके पासपोर्ट जब एयरपोर्ट पर चेक होता है और वहीं पर उसे आपके सामने ही निरस्त कर दिया जाता है तो उसका कारण क्या हो सकता है। सोचिए अगर उस पर अशोक स्तंभ न लगा हो तो क्या होगा। यह पासपोर्ट और वो रुपए आपके पूरी तरीके से अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। यकीनन ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह माना जाता है, इसलिए इसे भारत की उन सभी चीज़ों पर इसे अंकित किया जाता है जिससे कि यह भारतीय मुद्रा के रूप में अन्य जगहों पर इसे प्रदर्शित किया जा सके या जाना जा सके, इसे वैधिक प्रमाण मिल सके। वहीं चारों तरफ से यानी कि जो चारों शेर दिखाई देते हैं अशोक स्तंभ में, इसका एक अपना अलग कहा जाए तो एक अलग पहचान है। चारों शेर चारों दिशाओं की तरफ जो अपने मुख किए हुए हैं, कहीं ना कहीं यह प्रशासनिक महकमे में इसकी सबसे बड़ी अहमियत है। पूरे भारत में अगर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह इसे माना गया है तो यूं ही नहीं माना गया है। हमारे जो भारत की जो तिरंगा झंडा है जिसे ध्वज कहते हैं हम, उसमें जो अशोक स्तंभ लगा है उसमें जो 24 तिल्लियां हैं उसके भी एक अलग अलग मायने हैं। लेकिन बात आज हम मुद्दे की करते हैं और वो बात जो कि पूरे दिन सोशल मीडिया पर ही नहीं तमाम न्यूज़ चैनलों पे भी चल रहे हैं, वो ये कि आज दिल्ली पुलिस ने अपने लोगों के जो लोगो है दिल्ली पुलिस का उस पर उन्होंने अपना कुछ बदलाव किया है। और वो छोटा बदलाव नहीं किया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है। यहाँ तक कि जो भारत की राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसको ही हटा देने का काम किया है। और यह पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी भाजपा की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नोटों से यानी रुपयों से अशोक स्तंभ हटाने का काम किए और वहाँ पर गांधी जी का चित्रण लगा दिया गया है। फिलहाल हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से अपने लोगों में बदलाव लाया है उसमें सीधी तरीके से अशोक स्तंभ को ही हटा दिया है। जबकि मैंने बताया था कि अशोक स्तंभ प्रशासनिक महकमे में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अशोक स्तंभ जो कि 4 मुख वाले अशोक स्तंभ जिनको कहा जाता है, जिन पर लगा रहता है, उसका मकसद यही होता है कि चारों दिशाओं पर अपनी वो पैनी नज़र रखते हैं। उसका ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस होता है कि एक जगह से रह करके चारों तरफ अपनी नज़रों को बढ़ाए रहना, पूरी विधि व्यवस्था को बनाए रखना, ये अशोक स्तंभ एक अपना इस तरीके का वो परिचय देता है। कहीं ना कहीं अगर आज पूरे प्रशासनिक महकमे में देखा जाए तो चाहे वो जिला पदाधिकारी हो या भारत के सर्वोच्च नागरिक जिसे कहा जाता है भारत के राष्ट्रपति, उनके शीर्ष पर भी अशोक स्तंभ लगा रहता है। इसके महत्व क्या है और भी हम बताएंगे। आज हम आपको दिखाने के लिए लेकर के आए हैं वैसी सांस्कृतिक वैसी विरासतों को, कि कहा गया है कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर भारत को आग और पानी और मतभेद से बचा करके रखा जाए तो यकीनन फिर से भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। लेकिन ये भारत अब आग और पानी से जलने के लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ आपसी मतभेद इतने बिगड़ चुके हैं कि लोगों को एक एक चीज़ से अपने अंदर मतभेद होने लगी, सांस्कृतिक मतभेद होने लगे हैं, वैचारिक मतभेद होने लगे हैं। आज हम लोग पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह बनाया गया ऐतिहासिक केंद्र है, जहां से यह दर्शाता है कि सम्राट अशोक यहीं इसी पाटलिपुत्र से वो राज किया करते थे पूरे अखंड भारत में। ये जो आप सम्राट अशोक सभ्यता द्वार देख रहे हैं, यह सभ्यता द्वार के बहुत कई मायने हैं, लेकिन सभ्यता द्वार के ऊपर जो प्रतीक लगा है अशोक स्तंभ, उस मायने पर आज हम बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से अपने लोगों में बदलाव किया है, यह किसका असर है? क्या राजनीतिक असर है या उसके खुद के डिसीजन पर उन्होंने तो अपना जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है राकेश अस्थाना, उन्होंने अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें उन्होंने यह तर्क दिया है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के लोगों में बदलाव किया गया है वह एक्चुअल बदलाव नहीं है, बल्कि 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
दिल्ली पुलिस को नीले और लाल रंग के प्रतीक चिन्ह भेंट की थी। उन्हीं के सम्मान में उन्होंने दिल्ली पुलिस का लोगो ही बदल दिया। लेकिन ये कहाँ तक सत्य है और ये कहाँ तक सही है कि जहाँ भारत में प्रशासनिक महकमे में अशोक स्तंभ का इतना महत्व है कि अगर जो दिल्ली पुलिस के दिल्ली पुलिस के ही कहें या भारत के किसी भी पुलिस अधिकारी को कहें कि जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके कंधे पर अशोक स्तंभ लगना लाजमी होता है, उनसे उनकी पद की पहचान होती है। लेकिन अब वो जो लोगो है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सीधी तौर पर उस प्रेस रिलीज में कहा है कि अब निचले कांस्टेबल से लेकर के उच्च अधिकारी तक अब वो दिल्ली पुलिस का जो लोगो है, जिसमें से अब सम्राट अशोक स्तंभ को हटा दिया गया है, अब वहाँ पर इंडिया गेट को लगा दिया गया है। अब वही बैज वो लगाएंगे, जो कि एक तरीके से कहा जाए तो भारत की सबसे अमूल्य संपत्ति की क्षति पहुंचाई गई। अशोक स्तंभ भारत की सबसे अमूल्य संपत्तियों में से एक संपत्ति है, जिसे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहा गया, और इस तरीके से उसे बेवजह हटा देना कहीं ना कहीं यह एक कुकृति ही कहा जाएगा। दिल्ली पुलिस के लिए एक शर्मनाक है जिसने अशोक स्तंभ जैसे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के साथ खिलवाड़ किया है। अब यह खिलवाड़ के पीछे साजिश किसकी है तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यकीनन इससे पहले भी अशोक स्तंभ से कई बार खिलवाड़ किए जा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों पहले अशोक को लेकर के कई टिप्पणियां भी हुई थी। धीरे धीरे जिस तरीके से अशोक स्तंभ को लेकर के तमाम षड्यंत्र चल रहे हैं, देश के लिए यह खतरा है। फिलहाल मुद्दा ये है कि दिल्ली पुलिस ने अपने लोगों में बदलाव किया है, अशोक स्तंभ को हटा करके वहाँ पर इंडिया गेट लगा दिया है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, और पूरे देश में सोशल मीडिया से लेकर के ट्विटर हैंडल तक पूरे मामला गर्म है। अब देखना ये है कि आखिर अंततः दिल्ली पुलिस का क्या निर्णय होता है।